हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे बहुत अच्छे से होंगे एंड पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड फाइनली आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्लूइड। और बच्चे ये एनसीईआरटी के हिसाब से तो एक छोटा सा टॉपिक लास्ट में दिया हुआ है, बट हम इसको एज अ होल चैप्टर ही कंसिडर करके पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या थी एंड में आपका दिया हुआ, आप एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, सो सर फ्लूइड में अपन लोगों को पढ़ना क्या है? ठीक है, फ्लूइड क्या होता है। एंड वन मोर थिंग बच्चा, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स डाल चुका हूँ मैं। अगर उनमें कहीं छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, बिकॉज बच्चे सामने नहीं बैठे होते हैं तो करेक्ट नहीं कोई कर पाता है, तो कई बार फ्लो में हो जाता है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स, तो उसको मैं कमेंट करके पिन करके ऊपर में रख देता हूँ, तो आप एक बार वहाँ पे चेक कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि सर ने गलत पढ़ा दिया, कई बार हो जाता है बच्चा। टीचर ही हूँ, अकेले बैठ के बोली जा रहा हूँ तो गलती तो हो ही सकती है ना, आखिर वो तो इंसान ही। ओके, सो कम टू द पॉइंट। बाकी स्टडी मटेरियल के लिए मुझे इंस्टा पे डीएम करो, मैं आपको कनेक्ट करके आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा। एंड ऑब्वियसली जब आप स्कॉलर से पढ़ोगे तो आप भी आगे बढ़ोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन द लेक्चर। तो टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्लूइड। अब सबसे पहली चीज आती है कि बच्चा फ्लूइड होता क्या है ना। फ्लूइड होता क्या है, पहले आप समझो। फ्लूइड बच्चा आप लोग डिफाइन करते हैं कि कोई सब्सटेंस अगर जिसपे अगर फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने की वजह से वो फ्लो कर रहा है ना, एनीथिंग या एनी सब्सटेंस विच हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एंड विच डज नॉट हैव एनी फिक्स शेप इज नोन एज फ्लूइड। ये तो डेफिनेशन हो गया सर, सिंपल भाषा में समझाइए। सुनो, तो मैंने कहा कि भाई साहब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसपे कि फोर्स लग रहा है एंड फोर्स लगने की वजह से अगर वो उसके पास टेंडेंसी है कि वो फ्लो कर सकता है एंड उसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है, उस सब्सटेंस को हम लोग कैसे टर्म करते हैं? एज अ फ्लूइड टर्म करते हैं या कहते हैं। क्लियर है? जैसे अपन लोगों गाना सुना है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं तेरा रंग वैसा। वैसी फ्लूइड का कहानी क्या है कि फ्लूइड तेरा शेप कैसा, जिसमें डाल दो तेरा आकार वैसा। समझ गए? मतलब फ्लूइड को अपन जिस जगह पे डालेंगे, जिस कंटेनर में डालेंगे, वो वैसा शेप ले लेता है, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। जैसे अपन पानी ग्लास में भी पीते हैं, है ना, कांच वाले में भी पीते हैं, बॉटल में भी पीते हैं, बेटा सब में शेप कैसा रहता है? तो सर जैसा डालते हैं पानी उसी शेप का हो जाता है। समझ गए? जैसे अपन लोग को मान लो दिल वाला आइस क्यूब जमाना है, तो अपन दिल वाला कंटेनर रख के पानी को डाल के और फिर उसके बाद उसको अगर नहीं भी मान लो अगर आप उसको फ्रीजर में नहीं भी डालते हो तो उसका शेप हार्ट जैसा हो जाएगा। तो मैं अगर अपने नाम का, जैसे मेरा नाम राहुल है, मैं पानी में अगर राहुल लिखना चाहता हूँ तो लिख तो ऐसे नहीं पाऊंगा, लेकिन राहुल टाइप का एक सांचा बना के उसमें पानी को डाल दूँ तो पानी राहुल शेप का दिखाई देने लग पड़ेगा। समझ गया है? जैसे अपन बलून देखते हैं ना बच्चा, तो बलून में भी अगर जैसे गोल वाले बलून होते हैं, हार्ट वाले बलून होते हैं, लंबे वाले बलून होते हैं, तो वो क्या है, जैसा जैसा वो बलून का आकार होता है और जब इधर से अपन लोग एयर मतलब फूंक मारते हैं तो वैसा शेप ले लेता है। समझ में आ गया फ्लूइड क्या होता है? पक्का? ओके, सो नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट क्या? तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन लोग, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या कहते हैं बच्चे अपन फ्लूइड को? मैं इससे लिखता हूँ, ठीक है। फ्लूइड क्या होता है? चलो, what is fluid? So fluid, it is the substance, it is the substance which flow under the action of force and does not have फिक्स्ड शेप। ओके, जिनके पास फिक्स शेप नहीं होता है उसको अपन लोग क्या कह देते हैं? फ्लूइड। ये सिंपल भाषा में से समझ में आ गई। सर नेक्स्ट क्या पढ़ना है? ऐसे तुम्हें एक राज की बात बताऊं, एक्चुअली चैप्टर बड़ा छोटा सा है और मैं आपको किन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है, एक प्रेशर और दूसरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ गई तो चैप्टर खत्म, बाकी तो थोड़ा सा टाइम पास चल रहा है। ठीक है, क्यों सर? मुझे थोड़ा सा फ्लूइड के बारे में फीलिंग आ गई कि जैसा डालो वैसा बन जाएगा, जिस कंटेनर में डालेंगे वैसी उसकी शेप हो जाती है। नेक्स्ट थिंग क्या है बच्चा जो अपन लोग को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, थर्स्ट। ठीक है, थर्स्ट सर, थर्स्ट क्या होता है? THURST, थर्स्ट क्या होता है बच्चा? ये भी एक तरह का फोर्स ही है, फोर्स का ही टाइप है। जैसे अपन फोर्स तो पढ़े ना सर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एस, ऐसा पढ़ा है। फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी फॉर्मूला पढ़ा है। F इज इक्वल टू m इनटू g, एक्चुअली वो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करते हैं, फिलहाल मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थर्स्ट भी बेटा फोर्स ही है, बट ये वो वाला फोर्स है
जो फोर्स सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली लगता है दैट इज कॉल्ड थर्स्ट। समझ गए? वो फोर्स जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली लगता है उसको अपन लोग कहते हैं थर्स्ट। दैट्स ऑल, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर क्या फोर्स थर्स्टी होता है क्या? एग्जैक्टली बच्चा, फोर्स थर्स्टी होता है। बट फोर्स की जब अपन बात करते हैं तो मैं उसको ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ, उसमें डांस का पूरा स्टेप बना सकता हूँ। बट थर्स्ट कौन सा हो गया? जब किसी सरफेस जैसे 90 डिग्री पे फोर्स लगता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, दैट फोर्स इज नोन एज थर्स्ट। क्लियर है? उसको अपन लोग कहते हैं थर्स्ट, ये दिमाग में रखना। क्लियर है? तो फोर्स ये क्या बच्चे, एक तरीके से अपन क्या कह सकते हैं, दिस इज अ परपेंडिकुलर। समझ गए? परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, थर्स्ट। क्लियर है? सिंपल सी बात। अच्छा सर, इसकी यूनिट क्या होती होगी? तो बच्चा फोर्स की यूनिट क्या होती थी बताओ? सर फोर्स की जो यूनिट होती थी वो होती थी न्यूटन। तो मैंने कहा बेटा थर्स्ट क्या फोर्स ही तो है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? तो सर इसकी यूनिट भी न्यूटन होगी। समझ गए? नोट करो इसको, फिर आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से ध्यान से सुनना लेक्चर है ना, ये समझ में डाला तो लाइफ जिग्गा लाला, फ्लूइड के केस में, बाकी चैप्टर में नहीं। चल तो सर नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर। क्या होता है सर प्रेशर? क्या होता है? चलो देखो, हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, ठीक है? वैसे पढ़ाई का बड़ा प्रेशर है, बड़ा सुना होगा, मैं उस प्रेशर की नहीं बात कर रहा हूँ, है ना? वैसे भी बोलते कि प्रेशर है, सर में बड़ा प्रेशर सा लग रहा है, ठीक है? चलो देखो प्रेशर क्या होता है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूँ तो प्रेशर क्या होता है बच्चा? देखो, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। अब एक चीज बच्चा ध्यान रखना कि अगर जब अपन सॉलिड की बात करते हैं, जब हम लोग सॉलिड की बात करते हैं तो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगाया जा सकता है। लेकिन जब अपन फ्लूइड की बात करते हैं, जब हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं तो उस केस में जो फोर्स लगता है, या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि प्रेशर जो लगता है, फोर्स या प्रेशर दोनों, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए सॉलिड के केस में अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के केस में अगर मैं प्रेशर की बात करूँ बच्चा, तो आखिर ऑब्वियसली प्रेशर निकालना है, तो दैट इज प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, मैंने ऐसे करके बता दिया आपको। तो ये फोर्स मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ सॉलिड पे, है ना? ऐसे भी लगा सकता हूँ सॉलिड पे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो फ्लूइड होता है ना बच्चा, किसकी बात कर रहा हूँ? फ्लूइड की। जैसे अभी मालूम है लिक्विड कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन जो लिक्विड होता है ना वो हमेशा अपने सरफेस के परपेंडिकुलर ही फोर्स लगाता है। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है? जैसे समझो मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ, यानी मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फ्लूइड की बात कर रहा हूँ कि फ्लूइड की तरह प्रेशर लगाता होगा। कौन? फ्लूइड। अब फ्लूइड प्रेशर कब लगाता होगा? जब वो फोर्स लगाता होगा और कुछ एरिया ऑफ क्रॉस, मतलब एरिया भी होता होगा ना सरफेस का। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे मान लो एक फोर्स लगा रहा हूँ, एरिया यहाँ पे ए है, तो प्रेशर इज F बाई ए। समझ गए? लेकिन जब हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं थोड़ा फील ले लेते हैं। आप जरा खुद सोचो, आप जरा बच्चा खुद सोचो, मैं ठीक है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे लिक्विड पानी ऐसे करके भरा हुआ है, ठीक? आपको फील भी आ जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर। अब होता क्या है ना कि जैसे ही हम लोग इस लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को, ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि यार फ्लूइड कोई प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लग रहा, बट लग रहा होता है हमेशा। हमेशा फ्लूइड के अंदर प्रेशर होता है, बट हमें कैसे पता चलेगा? देख के तो पता चलता नहीं कि कोई प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा आप इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दो, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऐसे डुबो दो, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से फील किया होगा कि अपन जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ डुबोते हैं, ठीक है, तो बच्चा होता क्या है ना कि इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, इस पे प्रेशर लगता है। और इस पे प्रेशर कौन लगाता है? तो इस पे प्रेशर बच्चा फ्लूइड लगाता है, और इसी प्रेशर को अपन लोग फ्लूइड प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्लूइड प्रेशर। अब आप बोलोगे सर फ्लूइड प्रेशर नहीं समझ में, फिर से समझा।
मैंने कहा कि जब मैं ऐसे ही पानी को देखता हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि वो प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, लेकिन जब मैं पानी के अंदर किसी चीज़ को ऐसे डुबोता हूँ तो फटाक से ऊपर की तरफ ही आ जाता है। ऐसा फील किया है? अब बोलोगे नहीं सर बहुत सारी चीज़ें डूब जाती हैं, तो मैं बाद में पढ़ाऊँगा कौन सी चीज़ें डूबेंगी कौन सी चीज़ें तैरेंगी। फिलहाल मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के डुबोते हैं, एक बॉल ले लो आप लोग, ठीक है, एक प्लास्टिक की बॉल को अगर पानी में ऐसे करके डुबोते हो तो फटाक से ऊपर आ जाता है कि नहीं आता है? इसका मतलब कोई तो है जो फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स कौन लगा रहा है? कोई अंदर कोई इंसान थोड़ी बैठा है जो ऐसे करके धक्का लगा दे रहा है। वहां पे कौन है बच्चा? वो फ्लूइड ही है जो कि फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? जिस ऑब्जेक्ट को अपने पानी के अंदर डुबोया है। समझ गए? तो अगर फ्लूइड ने फोर्स लगाया और किस पे लगा होगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने डुबोया है तो किसी एरिया पे ही तो वो फोर्स लगा रहा होगा। जैसे मान लो इसको मैंने ऐसे करके ये देखो मेरे हाथ में इंक की बॉटल है, मैंने इसको पानी के अंदर ऐसे डुबोया, पानी इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, किस पे लगाया? इस एरिया पे इसने फोर्स लगाया। तो अब इसने फोर्स लगाया, यहाँ पे एरिया भी है, इसका मतलब फ्लूइड ने यहाँ पे प्रेशर लगाया है और इसी प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ चला जाता है। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ पे बच्चा क्या कहा कि भाई साहब यहाँ पे जो आपको ये जो फ्लूइड दिख रहा है, इस फ्लूइड ने इस सरफेस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और ये फोर्स हमेशा बच्चा इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है, ध्यान रखना। तो अपन इसको थर्स्ट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स को थर्स्ट भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फ्लूइड ने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया और यहाँ पे एरिया ए है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लूइड ने यहाँ पे क्या किया है? प्रेशर लगाया है। तो ये जो प्रेशर है बच्चा, ये ध्यान से देखो, तो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, या फिर मैं फोर्स को बोलूं तो ये जो फोर्स फ्लूइड लगा रहा है ये इस नीचे वाले सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। समझ गए? उसी तरह अगर हम बोले सर इधर वालों के साथ क्या हो रहा है, इधर वाले के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, तो मैंने कहा बच्चा यहाँ पे भी तो फ्लूइड अवेलेबल है और यहाँ पे भी तो एरिया है, तो यहाँ पे भी तो फोर्स लग रहा है। समझे? फोर्स इस तरफ भी लग रहा है और ये फोर्स भी जो है ना इस सरफेस के देखो कैसा है? परपेंडिकुलर। और इधर भी तो फ्लूइड है ना, तो इधर भी जो लिक्विड है ये भी बच्चा इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा 90 डिग्री पे। तो एक बात हमेशा याद रखना कि हम लोग, और देखो उसका मैं प्रूफ भी देखता हूँ, जब अपन किसी चीज को डुबोते हैं ना तो होता है कि इधर से भी फोर्स लगा रहा होता है फ्लूइड, इधर से भी फोर्स लगा रहा होता है। अब एक बात बताओ, मैं इधर खड़ा हूँ, तुम मुझे इधर से भी धक्का दे रहे हो, इधर से भी धक्का दे रहे हो, और दोनों तरफ से अगर धक्का बराबर लग रहा है तो ना तो मैं इधर जाऊंगा ना तो मैं इधर जाऊंगा, मैं तो बीच में से सीधा ही रह जाऊंगा। समझ गए? अब कई लोग मेरे से पूछेंगे कि सर क्या यहाँ नीचे ये जब आपने ऑब्जेक्ट को डुबोया, अगर मान लो इसको अगर हम पूरा डुबो देंगे तो ऊपर से क्या फोर्स लगेगा क्या? तो मैं कहूँगा हाँ जी बच्चा, ऊपर से भी फोर्स लगता है। मतलब अगर आपको एमसीक्यू पूछा हुआ है कि बताइए कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर इमर्स कर दिए, मान लो पूरा डुबो दिए, तो बताओ क्या उस पे जो फोर्स लगाएगा कौन? फ्लूइड। जो फ्लूइड है वो जो फोर्स लगाएगा वो कितना डिग्री एंगल बनाता है सरफेस के साथ। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप लोग फ्लूइड के अंदर डुबोगे तो उसके हर एक पॉइंट पे फोर्स लगाएगा कौन? फ्लूइड लगाएगा, और वो फोर्स कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। किस सरफेस के? जिसको आपने डुबोया है। समझ गए? मान लो यहाँ पे अगर ये पूरा डूब गया होता अंदर में, ठीक है, अभी और आगे डिस्कस करेंगे, मान लो पूरा डूब गया होता तो इधर से भी फोर्स लग रहा होता, इधर से भी फोर्स, और ये सारे के सारे फोर्स बच्चा 90 डिग्री एंगल बना रहे होते हैं। ऐसे देखो, इधर से भी लग रहा होता, ऊपर से भी लग रहा होता। समझ गए? और सारे के सारे फोर्स हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? यहाँ तक कोई दिक्कत कष्ट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। चलो सर ये बात तो समझ में आ गई, आपने इतना तो बता दिया कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोएंगे तो उसको क्या फील करेगा वो ऑब्जेक्ट? प्रेशर, या फिर यू कैन से फोर्स, दोनों चीज फील करता है वो। ठीक है। अच्छा, प्रेशर के बारे में थोड़ी सी और चीजें डिस्कस कर लेते हैं, बताइए छूट जाएगा ना, छोटी मोटी बातें मैं अक्सर भूल जाता हूँ। ठीक है, चलो देखो, तो प्रेशर तो एक चीज तो अपन लोगों को पता चल गया, फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चा पहले तो ये समझ लो, ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना, ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सर इसकी यूनिट क्या होती है?
तो बच्चा देखो इसकी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल, जो कि आपको डिनोट किया हुआ पीए से दिखाई देगा बुक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट सर और कौन सी यूनिट होती है? अरे यार मेरा सीजीएस, अच्छा ऐसे 1 पास्कल कब होगा? 1 पास्कल प्रेशर कब होगा? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, तब हमारे पास जो प्रेशर होगा वो 1 पास्कल आता है, ठीक है। और सिर्फ कौन सा? अच्छा तो देखो आपको ये भी यूनिट मिल सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो समझ जाना ये किसकी यूनिट है? प्रेशर की। एमसीक्यू में ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा सर ये बताओ और कौन सी यूनिट होती है? मैंने कहा बेटा सीजीएस भी तो होती है, सीजीएस को भी तो ध्यान दो। तो सीजीएस बेटा फॉर्मूला तो वही रहेगा ना प्रेशर का, फोर्स बाय एरिया, बस फोर्स को अपन किस में कर देंगे? न्यूटन की जगह सीजीएस में क्या होता था? डाइन, और मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए सर? और भी कुछ यूनिट होती है बेटे, इसकी और भी यूनिट है, तो एक हो गया पास्कल, एक हो गया डाइन, अगर यहाँ जगह नहीं है मैं इधर लिखता हूँ थर्ड और देख लो बच्चा एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी इसकी यूनिट है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको मिलेगा एमसीक्यू में, बाकी मैं इसको आगे और डिटेल में बता दूंगा। बार, चौथी, 5वीं यूनिट टॉर्क, तो ये सब यूनिट बच्चा किसकी है? प्रेशर की ही है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रहेगा, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। बाकी आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोते हैं तो जो फ्लूइड होता है वो उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलरली प्रेशर या फिर फोर्स लगाता है, समझ गए? एंड प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलो इसको आप लोग नोट करो, तब मैं आगे कराता हूं। आप लोग पॉज करके नोट कर लेना बच्चों। आगे देखो बच्चों क्या है, नेक्स्ट कंडीशन रखते हैं और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या है सर? क्या है? जैसे मान लो बच्चा एक मैंने लिक्विड कॉलम ले लिया, ठीक है, तब ध्यान से समझो, मैंने एक कॉलम ले लिया और इसके अंदर मैंने ऐसे करके लिक्विड को भर दिया। अभी आप फ्लूइड बोलो, लिक्विड आप समझ जा रहे हो, फ्लूइड कौन सा वाला लिया? लिक्विड को लिया, ठीक है। गैसेस के बारे में अपन नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो सारी पढ़ाई है ना क्लास 9 की, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के बारे में, तो हम लोग लिक्विड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे मान लो पूछूं कि बेटा एक बात बताओ, ये जो कॉलम हमने लिया है या जो मैंने बिकर लिया या जो मैंने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे ये जो फ्लूइड है या ये जो लिक्विड है, ये कितना प्रेशर लगा रहा होगा? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो बच्चा मैंने यहाँ पे जो लिक्विड लिया है, इसकी जो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी मान लो आपको रो दी हुई है। इस सिंबल को अपन लोग क्या कहते हैं? रो, RHO, ठीक है, रो। अच्छा सर, मैंने कहा डेंसिटी मुझे रो दी हुई है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये लिक्विड इस सरफेस पे, ये जो मैंने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो? तो जरा सोचो। तो जैसे प्रेशर आएगा वैसे आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। इससे प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, हमने कह दिया कि ये जो कंटेनर है इसका एरिया आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर आपने एरिया दे दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बच्चा, आप ये लिख तो सकते हो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये लिक्विड इस कंटेनर पे, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है बच्चा, इस कंटेनर पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? ये लिक्विड इस कंटेनर के सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? तो हमें एक बात बहुत अच्छी तरह पता है कि बेटा ये उतना फोर्स लगा रहा होगा जितना इस लिक्विड का वेट होगा। समझ में आया? ये जो लिक्विड है उस कंटेनर पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, जितना भारी लिक्विड उतना ज्यादा वो फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अच्छा सर, तो सर ये अपने वेट के बराबर फोर्स लगाएगा? हाँ जी बच्चा, जो लिक्विड का वेट होगा, वेट ऑफ अ लिक्विड, समझ गए? वेट ऑफ अ लिक्विड डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। सर वेट अपन कैसे निकालते थे? तो याद करो, तो वेट इज इक्वल टू होता था m into g डिवाइडेड बाय ए, समझ गए? m क्या है बच्चा? दिस इज मास ऑफ अ लिक्विड, समझ गए? मास ऑफ अ लिक्विड। अच्छा सर आगे बताइए। अब एक हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चा, पहले नहीं पढ़ा है तो आज देख लो। डेंसिटी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं?
तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप बोलोगे सर इसकी फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम ही क्यों है ना? आप जरा खुद सोचो, कोई चीज डेंसिटी मतलब घना कब होता है? आप अगर जैसे मैं कहूँ कि मेरे बाल बहुत घने, इसकी डेंसिटी बहुत है ना? अब मेरी खोपड़ी इतनी सी है, इतनी छोटी सी है, अब इतने बड़े खोपड़े पे यही बाल लगा दोगे तो डेंसिटी कम हो जाएगा ना। अरे समझेगी नहीं। एक बात बताओ, कप में चाय रखे हैं, ठीक, डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, वही चाय को उठा के मैंने एक बड़े से कठौते में रख दिया, डेंसिटी कम हो गई। समझ में आया थोड़ा सा? जैसे एक परफ्यूम है, मान लो एक छोटे से रूम में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क दिया, छू पूरा रूम महक जाएगा। अब आसमान में जाके छिड़क दूंगा तो क्या पूरी धरती मतलब खुशबूदार हो जाएगी? तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब अगर हम लोग वॉल्यूम को कम कर देंगे तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगा। अच्छा, अब मान लो एक जग है, ऐसा आप समझो, जैसे मैंने कहा कि एक आपके पास एक छोटा सा बॉक्स है, उस बॉक्स में आपने 5 पेंसिल डाली थी, फिर उसी बॉक्स में आपने 10 पेंसिल डाल दी, उसके बाद उसी बॉक्स में आपने 20 पेंसिल डाल दी, तो आपने नंबर्स बढ़ा दिए, यानी आपने मास बढ़ा दिया। तो वॉल्यूम अभी उतना ही है, मास लेकिन बढ़ाए जा रहे हो। तो जब अपन मास को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रहा है। समझ में आया? वॉल्यूम को नहीं छेड़ा है, सिर्फ मास बढ़ा रहे हैं, तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम, पेंसिल 5 ही है, पहले इतने बड़े डब्बे में था, अब इतने बड़े डब्बे में लग दिया, तो उसकी डेंसिटी कम हो गई। समझ गए? तो मास, जो डेंसिटी होता है बच्चा, वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा डेंसिटी ऑटोमेटिकली उतनी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब डेंसिटी को बच्चा आप लोगों ने किससे डिनोट किया है? तो आप बोलोगे सर डेंसिटी को रो से डिनोट किया है, एंड मास, दिस इज मास ऑफ लिक्विड, एंड वॉल्यूम क्या? तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बच्चा कैसे निकालेंगे? तो बच्चे एक बात बताओ, ये जो लिक्विड है इस कंटेनर में ही है ना, तो जो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम तो उस लिक्विड का होगा। अरे नहीं समझ में आया, मुझे ऐसे लिक्विड का वॉल्यूम नहीं पता था, मैंने एक ग्लास में डाल दिया और वो मान लो ग्लास पूरा ऊपर तक भर गया, सपोज कर लो, तो जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही उस लिक्विड का वॉल्यूम होगा। समझ गए? वॉल्यूम, अगर अपन एक गिलास पानी को किसी दूसरे ग्लास में डाल देंगे तो वॉल्यूम सेम ही रहता है बच्चा, वॉल्यूम नहीं चेंज होता है। समझ गए? तो ये जो फ्लूइड इस कंटेनर के अंदर भरा है हम लोगों ने, मान लो इसकी, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, आप ये पूरा ऐसे भर दिया, इसकी हाइट है मान लो बच्चा h, एरिया है a, ठीक। तो अब इसके अंदर ही तो लिक्विड डाला है ना हमने, तो जो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इस लिक्विड का होगा। समझ गए? तो इसको जरा ध्यान करके लिखना कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। समझ गए? ये छोटी सी बात है बट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कैसे निकाल सकते हैं बच्चा? याद करो आपने एरिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो पाई आर स्क्वायर कर देते हो एरिया ऑफ सर्कल, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा ना। तो अब एक बात बताओ, पाई आर स्क्वायर यहाँ करने की जरूरत नहीं, एक्चुअल में एरिया इनटू हाइट इज वॉल्यूम। तो व्हाट आई कैन राइट, दैट इज ए इनटू एच। समझ गए? कोई दिक्कत? तो मैंने यहाँ क्या लिखा, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब मुझे बताओ बच्चा, मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आई कैन राइट मास इज इक्वल टू रो इनटू ए इनटू एच। ऐसा लिख सकते हो, देखो मास इज इक्वल टू रो इनटू ए इनटू, सॉरी एम लिख दिया मैंने, एच। समझ गए? अब देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो डेंसिटी, ये देखो ये प्रेशर निकालना था ना मुझे, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, फोर्स आता है इनटू जी, और एम की वैल्यू कितनी है बच्चा? तो आप बोलोगे सर रो इनटू ए इनटू एच। समझ गए? और देखो ये जी तो पहले से था ना, डिवाइडेड बाय ए, तो ए ने ए को उड़ा दिया, तो हमारे पास जो फाइनल कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, P इज इक्वल टू एच रो जी। समझ गए? तो दिस इज द प्रेशर exerted by this liquid on this bottom of a, किसके बॉटम पे? इस कंटेनर के बॉटम पे ये वाला प्रेशर लग रहा है। समझ गए? तो प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जरा खुद देखो, किसी फ्लूइड, जो अगर फ्लूइड किसी कंटेनर में रखा हुआ है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ये देखो अपन h हाइट पे गए थे, तो इस h हाइट पे कितना प्रेशर होगा, h रो जी।
इस साइड पे देखना होगा तो आप H1 ले लेना, इस साइड पे देखना होगा तो H2 ले लेना, समझ गए। तो अपन जैसे जैसे हाइट, यानी सर यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, एक बहुत मस्त चीज निकल के, क्या कि अगर हम लोग लिक्विड के इनसाइड, देखो ये प्रेशर बेटा किसके डायरेक्टली पूछा, अब जरा खुद सोचो, ये प्रेशर क्या है, जो फ्लूइड है वो कंटेनर मतलब इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बॉटम में लगा रहा था। अब ये प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे और किस पे, रो पे। रो मतलब डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी बच्चा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही वाला जी है ये, समझ गए। तो प्रेशर डिपेंड्स अपॉन हाइट, हाइट ऑफ अ कॉलम मतलब अपन पानी के कितने अंदर जा रहे हैं उस पर प्रेशर डिपेंड करेगा। दूसरा रो, ये जो हमने यहाँ पे लिक्विड रखा है इसकी डेंसिटी कितनी है, अगर डेंसिटी ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा। और ये क्या है बेटा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बात बताऊं तुम्हें, जैसे आप लोग को याद हो मैंने पहले ही बताया था जी की वैल्यू बेटा मून पे कितनी होती थी, तो याद आ रहा है जी इफेक्टिव वहां पे होता था g/6, अर्थ के जी के 1/6 टाइम्स होता था, है ना। तो अगर यहाँ पे जो हमें प्रेशर की वैल्यू इस अर्थ पे मिलेगी ना, और अगर मैं पूछूंगा तो मून पे कितनी होगी, तो इस जी की जगह क्या आ जाएगा, g/6, समझ के। सेम क्वेश्चन के लिए, सेम कंडीशन के लिए प्रेशर ऑन मून इज इक्वल क्या जाएगा, h रो g/6, समझ गए। तो अगर एग्जाम में आएगा कि फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हाइट पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ पे ये जी कांस्टेंट मान सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, अगर मून पे चले जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, चलो इसको नोट करो फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पे बात करते हैं, ठीक है। क्या है सर, क्या है, जरा समझो। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रेशर मैं लगा रहा हूं, दूसरा मैं कह रहा हूं कि प्रेशर फ्लूइड लगा रहा है, अभी यहां पे लिक्विड लेके चलते हैं, ठीक है। मेरा प्रेशर लगाना किन चीजों पे, मतलब किन चीजों पे डिपेंड करता है, और फ्लूइड का लगाना किन चीजों पे डिपेंड करता है, उस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अपन लोग अपनी बात करते हैं, ठीक। तो बच्चा प्रेशर इज इक्वल टू हम लिखते हैं कि सर प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, क्लियर है। अब एक चीज समझो बच्चा, ये जो प्रेशर होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ऊपर लिखा होता है तो डायरेक्टली, नीचे लिखा हुआ है तो इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और इनवर्सली का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्लियर है। डायरेक्टली में एक बढ़ा दूसरा बढ़ा, इनवर्सली में एक बढ़ा दूसरा घटा। जैसे शीशा होता है, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, ये इनवर्सली हो गया, समझ गया। और दोनों ऊपर गए तो, या दोनों नीचे है तो डायरेक्टली हो गया, ठीक है। चलो, तो सर प्रेशर फोर्स बाय एरिया, तो इसका जरा फील दे दो ताकि हमें समझ में आ जाए। जैसे एक बात बताओ भाई, बात बताओ बच्चा, जैसे मान लो एक बाल्टी में पापा ने कहा तुम्हें जाओ पानी लेकर आओ, ठीक, एक बाल्टी भर के, तुम आधी बाल्टी लेकर आ गए, ठीक। तो जब आधी बाल्टी लेकर आते हैं तो अपन लोग को थोड़ा सा चुभता है, अगर पूरी बाल्टी लानी पड़ी तो बहुत ज्यादा चुभता है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर फील नहीं होता है कि नहीं होता है, पक्का। जैसे अपन कोई भारी चीज को उठाते हैं, है ना, तो जितना ज्यादा भारी होता है उतना ज्यादा हाथों में प्रेशर फील होता है कि नहीं होता है, समझ गए। एक और एग्जांपल ले लो, जरा खुद सोचो। जैसे बैग के जो स्ट्रिप्स वगैरह रहते हैं, अगर पुराना, जैसे तुम लोग के ज़माने में तो स्काई बैग और फलना ढेलना के बड़े अच्छे खासे बैग आते हैं, तो टेंशन नहीं है। जैसे अगर मान लो पतली वाली चीज़ है, पतला सा डोर ऐसे टाइप लगा हुआ है, और वो बहुत भारी सा हो जाए, तो अपन लोग को यहाँ पे चुभन सी होने लग पड़ती है कि नहीं, ठीक है। तो अच्छा, या दूसरी बात हम समझो, तुम्हारी बैग में मान लो 2 बुक्स थी, तो बड़ा हल्का सा रहेगा, तो मस्त ऐसे कूदते कूदते स्कूल जा सकते हो। और वही बैग में अगर मैं पत्थर वत्थर भर दूँ, अब अरे सर बहुत भारी लग रहा है, बहुत प्रेशर सा फील होगा, ऐसा होगा कि नहीं। तो मैंने कहा कि बच्चा जब फोर्स बढ़ जाएगा तो आपको ज़्यादा प्रेशर फील होगा, समझ गया है। मैं पहले तो मैं ऐसे कर रहा था, मैं एकदम मजा आ रहा था चप्पी करने, मैंने और जोर से दबाना शुरू किया, अरे सर दर्द हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा फील हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। तो अपन फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा अपन बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। अब जरा सोचो, जैसे अगर मैं तुम्हें ऐसे थप्पड़ लेके ऐसे करके दबाऊं तो तुम्हें थोड़ा सा प्रेशर फील होगा।
अब मान लो मैं ऐसे मुक्के से दबाऊं तो हो सकता है कि ट्राई करके देखो तुम्हें और ज़्यादा प्रेशर फील होगा। अब मुक्के की जगह मैं मुक्के को टेढ़ा करके ऐसे दबाऊं तो मैं और ज़्यादा प्रेशर फील हुआ। अब इसके बाद मैं अभी 4 उंगलियों से दबा रहा था, मैं 4 की जगह 1 से ऐसे दबाऊं तो मैं और ज़्यादा फील होगा। और मान लो अगर मैं पेन लेकर उसका आगे का जो नोक है ना उसको लेकर थोड़ा सा भी ऐसे दबाऊंगा ना फट से चूक जाएगा, तो बोलो अरे सर ये क्या करो, पागल वागल हो गए हो क्या, है कि नहीं है। तो सर इसमें डिफरेंस क्या था, जरा ध्यान दो। जब मैंने ऐसे किया तो हाँ सर चंपी कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर जब आपने ऐसा किया तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर फील हुआ, फिर ऐसे किया तो और ज़्यादा, ऐसे किया तो और ज़्यादा, पेन घुपाया तो और ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा देखो, एरिया जब हम लोग कम करते जा रहे हैं, एरिया जब अपन कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जा रहा है। इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर आप एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, सॉरी एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, और एरिया को घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे और एग्जांपल ले लो, वही बैग वाला मैंने एग्जांपल लिया, मान लो 4 ही बुक थी और या 10 बुक थी और यहाँ पतली सी स्ट्रिप, यहाँ प्रेशर फील होता है, लेकिन अपन स्ट्रिप को ऐसे चौड़ी सी कर देते तो थोड़ा रिलैक्स सा फील होता है कि नहीं। अगर अपन भारी बाल्टी वगैरह को उठा रहे होते हैं या भारी सी कोई चीज़ को उठा रहे होते हैं तो हाथ में जब चुभता है तो अपन क्या करते हैं, कपड़ा उपड़ा वहाँ पे लपेट लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो कपड़ा अगर ऐसे लपेट लिए तो उसका एरिया बढ़ जाता है, तो जब एरिया बढ़ जाता है तो थोड़ा अपन कंफर्टेबल फील करते हैं, और जब कंफर्टेबल फील करते हैं तो अपन लोग मतलब प्रेशर कम लग रहा है। समझ गए। तो जैसे अगर बैग की स्ट्रिप्स की अगर मैं बात करूँ, बैक स्ट्रिप्स की, या फिर आपको याद हो अगर हम आयरन नेल्स की बात कर लें तो इन सब का बच्चा अपन लोग एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ना। तो एरिया इंक्रीज करते हैं प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। जैसे यहाँ देखो जैसे आयरन नेल्स होता है तो आगे का जो सरफेस होता है बच्चा, यहाँ पे अपन एरिया को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं। तो अपन थोड़ा सा अगर एरिया को अगर बहुत नोकीला सा रखते हैं तब अपन थोड़ा सा भी ऐसे करके फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, और प्रेशर ज़्यादा लेने की वजह से दीवार में नेल ऐसे अंदर की तरफ चल जाता है। समझ गए। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, एरिया को रिड्यूस किया तो प्रेशर बढ़ गया। समझ गए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आप लोगों को डेली लाइफ में मिल जाएंगे। तो सर ये बात तो समझ में आ गई। अब जरा फ्लूइड प्रेशर के बारे में बताइए, क्या कहानी है उसका। चलो देखो कुछ और इंटरेस्टिंग बात है फ्लूइड प्रेशर के बारे में, एकदम ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये तो बच्चों वाली चीजें होगी, है कि नहीं। ये तो सर अपन बचपन से देखते आ रहे हैं, जुगाड़ लगाते आ रहे हैं, तो इन सब में तो अपन लोगों को कोई तकलीफ ही नहीं है कि नहीं है। अब सुनो, अब जैसे अगर मैं बच्चा बात करूं, समझो अगर मैं बात करूं फ्लूइड प्रेशर की, तो सर ये फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। तो सिंपल सा बेटा, फ्लूइड जो प्रेशर लगाता है उसे हम फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें क्या होती है बच्चा, क्या है ना कि पहली चीज एकदम ध्यान से, फ्लूइड प्रेशर इज independent of the shape of a container। पहला चीज क्या मतलब है बच्चों कि प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। ये देखो ध्यान से रखना, मतलब कि फ्लूइड बच्चा जो प्रेशर लगाता है उसको कंटेनर के शेप या साइज शेप से कोई मतलब नहीं होता। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मैंने 3 वेसल ले ली, एक ऐसा, एकदम ध्यान से समझना है ना, एक ऐसा, और मान लो इसकी हाइट मैंने h हाइट तक फ्लूइड को, लिक्विड को ऐसे करके भर दिया, ठीक। एक और ले लिया कुछ ऐसा स्टाइलिश वाला, समझ रहे हो, करते हुए कुछ ऐसा, इसकी भी हाइट मैंने h ही रखी, इसको भी भर दिया, ठीक है। एक मैंने शेप ऐसे लिया, समझ रहे हो ऐसे, और इसको मैंने h हाइट तक भर दिया, सबकी हाइट मैंने सेम रखी, ध्यान रखना। तब मैं अगर इसको एक्सपेरिमेंटली भी करके देखूंगा ना, अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली भी करके देखूंगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया और यहाँ पे एक बलून लगा दिया, यहाँ पे होल करके बलून लगा दिया, यहाँ पे भी होल करके बलून लगा दिया, तो मैं देखूंगा कि अब यार ऑब्वियस है यहाँ पे जो ये जो फ्लूइड है वो हर एक, ये जो सरफेस दिख रहा है बच्चा ना, हर एक सरफेस में प्रेशर लगा रहा होता है, तो इस प्रेशर की वजह से बलून फूलेगा। तो जब मैंने तीनों बलून का जब साइज देखा, एक्सपेरिमेंट करिए, तो तीनों सेम निकला। समझ गए। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रेशर, जो लिक्विड जो प्रेशर लगाता है वो सेम रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने शेप कैसा लिया है। पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज, इसको नोट डाउन कर लो बच्चा, दूसरी चीज
जो इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है सर? प्रेशर, ध्यान से देखना बच्चा, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड और यू कैन से फ्लूइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। सर इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो बच्चा, अगर मैं फ्लूइड में, मान लो एक कंटेनर है, इसमें मैंने फ्लूइड ऐसे भर दिया, 2 कंटेनर मैंने ले लिया। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैंने किसी h हाइट पे ऐसे रखा हो, या फिर मैं इसको ऐसे रखूंगा। अभी इसमें जितना प्रेशर लग रहा होगा ऐसे रखने पे, अगर इसी लेवल वही रखना है, लेवल पे चेंजेस नहीं है, ध्यान रखना। मतलब जिस लेवल पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो हर बार लेवल सेम रखता है। मतलब मान लो मैं 2 मीटर की दूरी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो 2 मीटर की दूरी पे ही देख रहा हूँ। मान लो अगर मैं इस कंटेनर का ये मैं जैसे मैंने लिखा है प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। मान लो मैं इसको ऐसे देखूं, या फिर मैं इसको ऐसे रख दूं, या मैं इसको ऐसे टेढ़ा करके रख दूं। अभी हर एक केस में इस ऑब्जेक्ट पे बच्चा जो प्रेशर लग रहा होगा, कौन लगा रहा है ये प्रेशर? जो फ्लूइड लगा रहा है, वो तीनों केस में सेम ही रहेगा। समझ गए? तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको एमसीक्यू में मिल सकता है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। सो होपफुली बच्चों आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने बहुत छोटा सा मैंने लेक्चर अपलोड किया है। आपको मैंने प्रेशर का फील दे दिया, फ्लूइड कितना प्रेशर लगाता है ये हमने कैलकुलेट कर लिया, थर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आज इतना ही छोटा सा लेक्चर रखेंगे। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बिकॉज बीच में लाइट कट गया था यार, सॉरी, वरना आज मेरा था कि आज मैं सारा अपलोड कर देता, रिकॉर्ड कर लेता। इट्स ओके। सो नेक्स्ट जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा बच्चा वो रहेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, और उस पर न्यूमेरिकल्स रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं न्यूमेरिकल्स डालूं तो कमेंट करके बताओ। तो लास्ट टाइम पे मैं एनटीसी के लास्ट ईयर के आए हुए जो क्वेश्चंस है उसकी एक अलग सीरीज ही बनाऊंगा, जिसमें लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को मैं टॉपिक वाइज करके डिस्कस भी कर दूंगा। बट उससे पहले आप लोग बच्चा लेक्चर्स को पहले देखो, 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है ना। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, मन लगा के पढ़ो। जय हिंद।